देखो इस तरीके के जो भी सवाल हो वहाँ पर खाली उनको सबसे पहले जहाँ पर भी दो अंकों की बनी संख्या आई जाए, दो अंकों की संख्या, इतना पढ़ने के बाद ही इसको आप छोड़ दीजिए। क्या करना है, तुरंत जो है यहाँ पर लिखना चालू कर दो। माना लेट इकाई का अंक, इकाई का अंक बाई, दहाई का अंक इक्वल टू यक्स संख्या इक्वल टू 10 यक्स प्लस वाई। इतनी चीज सबसे पहले आप लोगों को लिखने ही चाहिए। जहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर से दिखाई दे जाए, यहाँ 2 अंकों की संख्या दिखाई दे जाए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तुरंत इतना पढ़ के छोड़ दीजिए। माना इकाई का अंक बराबर बाई, दहाई का अंक बराबर यक्स, संख्या 10 यक्स प्लस वाई। दहाई 10 की होती है। दहाई कितनी होती है? 10। हम लोग पढ़ते हैं 1 पे 11, गलत पढ़ते हैं। हमको पढ़ना चाहिए 1 दहाई 1 इकाई 11। क्या पढ़ना चाहिए? 1 दहाई 1 इकाई, क्योंकि दहाई 10 की होती है। 1 पे 11 पढ़ना गलत है। तो जहाँ पर भी हमें दो अंकों की संख्या लिखी मिल जाए, वहाँ पर इतना सबसे पहले लिख लेना। इकाई का अंक बराबर बाई, दहाई का अंक बराबर यक्स, संख्या 10 यक्स। दहाई का अंक है तो दहाई में 10 का गुणा करेंगे, तो 10 यक्स प्लस बाई। यहाँ पर अगर इकाई का अंक यक्स मानेंगे, दहाई का अंक बाई मानेंगे, तो संख्या हो जाएगी 10 बाई प्लस यक्स। अब देखो यहाँ पर एवं लिखा है, एवं लिखा है, तो इसके मतलब ये हमारा सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा हम यहाँ पर सेंटेंस हुआ है 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो इस यहाँ पूरा सेंटेंस जब तक यहाँ पर स्टॉप लगा दिखाई दे जाए, वहाँ तक पूरा सेंटेंस पढ़ना है। अब हमने 2 अंकों की संख्या लिख ली। अब करा अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या हमारी कितनी हो गई? अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर संख्या हमारी हो जाएगी, अंक हमने माने यक्स और बाई। अब इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा? 10 बाई प्लस यक्स, यानी कि बाई के स्थान पर यक्स और यक्स के स्थान पर बाई। पलटने पर बनी संख्या का योग, योग के मतलब क्या होता है? ऐड, सम। इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमारा 66 हो जाएगा। दोनों का मतलब है कि 10 यक्स प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस यक्स इज इक्वल टू 66। अब 10 यक्स और यक्स कितने हुए? 11 यक्स। 10 बाई और 1 बाई कितनी हुई? 11 बाई इज इक्वल टू 66। अब 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। 11 का सभी से भाग चला जाएगा, तो 11 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? यक्स प्लस बाई यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। हमने क्या किया कि बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। हमने दोनों संख्या लिख ली और उनका योग कर दिया, 66 हो गया। 66 हो गया। अब हमने देखा 11 से सभी भाग चला जाएगा, 11 से हमने भाग दे दिया, समीकरण हमारा 1 हो गया। अब कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, अंक हमारे ये हैं, अंक हमारे ये है। दहाई बड़ी होती है तो दहाई में से घटाएंगे, तो यक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 2। ये समीकरण हमारा नंबर 2 हो गया। अब ये हमारे पास 2 समीकरण बन गए।
x प्लस y बराबर 6 और x माइनस y बराबर 2। अब दोनों समीकरणों को हम पास पास लिख लेंगे। x प्लस y बराबर 6। अब हमने देखा यहाँ पर भी अंक बराबर है, यानी कि दो अज्ञात राशि है। जब तक एक अज्ञात राशि 0 नहीं होगी तब तक हम दूसरे का मान नहीं निकाल सकते हैं। हमने x देखा, x में अंक बराबर है, y देखा, y में अंक बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, एडिंग करने पर, जोड़ने पर। अगर जोड़ देंगे एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, एक एक कितना हो गया 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 4। हमारा एक x की वैल्यू आ गई 4। अब x का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले हमने समीकरण 1 रखा। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 6, x की वैल्यू है 4, x की जगह 4 लिख लिया, प्लस y बराबर 6। अब ये गिनती है, गिनती की तरफ भागेगी और जो संख्या भागेगी उसका चिन्ह पलट जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस है तो उधर जाएगा तो 4 माइनस हो जाएगा। तो पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद में 4 लिखेंगे, y बराबर 2। अब ये x और y अंक मालूम हो गए। अब हमको निकालनी है संख्या। तो संख्या बराबर तुम्हारी क्या थी, 10x प्लस y, 10x प्लस y। अब x की वैल्यू कितनी आई है 4 और y की वैल्यू आई 2। 10x का मतलब 10 में गुणे x, x की वैल्यू है तुम्हारी 4, x इंटू 4 प्लस y की वैल्यू है हमारी 2। तो ये हो गया 40 प्लस 2 इक्वल टू 42। यही हमारा आंसर हो गया। तो संख्या हमारी हो गई जाके 42।